सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, एएसआई ने सरस्वती नदी के बारे में नहीं खोजा था? क्या उसके सबूत नहीं मिले थे कि वो हरियाणा से बहती थी? क्या ये सबूत नहीं मिले थे कि एक सरस्वती घाटी सभ्यता भी हुई थी? बताइए तहसीन पूनावाला का थोड़ा। देखिए, अब जिनका जो है मानसिक स्तर राहुल गांधी के समान हो, उनको सरस्वती का इतिहास जो है वो पौराणिक लगेगा, उनको वैज्ञानिक नहीं लगेगा। चूंकि सरस्वती के संदर्भ में भूगर्भ वैज्ञानिकों की खोज की स्पष्ट रिपोर्ट है। इसके बावजूद भी जो लोग कल तक कहते थे कि प्रभु रामचंद्र जी काल्पनिक हैं, अब वो रामलला के हम माथा टेकने चले जाते और बताते हैं कि साहब हमारे कांग्रेस के लोगों ने मंदिर खोला था। तो ये तो जो है गिरगिट से भी ज्यादा तेज गति से रंग बदलने वाली प्रजाति है। चूंकि भारत के पूरे इतिहास को, वैदिक इतिहास की बात की जाएगी, भारत के वैदिक इतिहास को, भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास को, भारत के पुरातन इतिहास को, और स्वर्णकाल जो भारत का था, जब बाकी विश्व में सभ्यताओं ने जन्म भी नहीं लिया था, तब भारत में एक उन्नत सभ्यता थी। इस उन्नत सभ्यता को यदि पढ़ाया जाएगा तो जिन लोगों ने दास्ता की मनोवृत्ति भारतीयों पर लादने का षड्यंत्र रच रखा था, जिन्होंने 5 ऐसे शिक्षा मंत्री दिए, जिन शिक्षा मंत्रियों ने हमेशा से भारतीय शिक्षा में जैसे मुगल काल ही स्वर्ण काल रहा हो भाई, जो सबसे बर्बर काल था, जो बलात्कार का काल था, जो धर्मांतरण का काल था, जिस काल में मीना बाजार लगते थे यानी महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती थी, उस कुकर्मी काल को गौरव का काल कहते हैं। लेकिन जिस काल में समग्र विश्व में एकमेव उन्नत सभ्यता सिंधु या सरस्वती की सभ्यता हुआ करती थी, उस सभ्यता को यदि भारत के भारतीयों को पढ़ा दिया, यदि उनको गौरव बोध करा दिया, यदि उनके मन से दास्ता के वृत्ति से मुक्ति का प्रयास किया, तो जो दास्ता के शिकार आज तक है कि उनको एक भारतीय, विशुद्ध भारतीय अध्यक्ष खोजने में कष्ट है।